सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, LBS कॉलेज के यूट्यूब लेक्चर पे आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 12th का जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्पस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 7, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल के बारे में अगर हम सामान्य परिचय जानें तो OH ग्रुप वाले जितने भी एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं उन्हें हम अल्कोहल, अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल जनरली हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक या एरोमेटिक से प्राप्त हुए हाइड्रोक्सिल यौगिक अल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एल्केन है ये RH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे R को एल्केन कह रहे हैं। H की जगह पर अगर हम यहाँ पे H को हटाकर यहाँ पर OH ग्रुप जोड़ते हैं तो ये अल्कोहल कहलाएगा। इसी टाइप से मैथेन में अगर हम एक OH ग्रुप जोड़ते हैं और H एक यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, प्रतिस्थापी OH है और H इसकी जगह से OH जोड़ रहा है तो इसे हम कहेंगे मैथिल अल्कोहल। इसी टाइप से अगर हमारे पास अगर बेंजीन है, बेंजीन में अगर OH को हम यहाँ पर जोड़ते हैं और इसकी जगह पर OH जोड़ते हैं तो इसे हम कहेंगे फिनॉल। इसी टाइप से इसका नामांकरण भी किया गया है। नामांकरण का मतलब है नॉमेनकल्चर ऑफ अल्कोहल। कॉमन सिस्टम मतलब सामान्य परिचय अगर हम जाने स्टूडेंट तो इस पद्धति के अनुसार अल्कोहल में उपस्थित एल्किल मूलक के नाम के बाद अल्कोहल शब्द लगा दिया जाता है। जनरली अगर हम कोई भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम OH को जोड़ें, यहाँ पर जैसे मैथिल अल्कोहल है तो सामान्य परिचय में हम उस कंपाउंड को मैथिल, एथिल, प्रोपिन, ब्यूटिल कह सकते हैं और उसके नाम के बाद हम अल्कोहल शब्द लगाते हैं। ये नामांकरण का पहला नियम है जिसमें सामान्यतः सामान्य पद्धति से हम नामांकरण करते हैं। इसके बाद इसका एक और फॉर्मूला देखें, जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 कार्बन है इसलिए हम प्रोपिल लगा रहे हैं और अल्कोहल यहाँ पर बीच में जुड़ा है इसलिए हम इसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहेंगे। इसी टाइप से द्वितीयक अल्कोहल में यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए हम इसे द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल कहेंगे। मतलब R ग्रुप यहाँ पर 2 बार जुड़ा हुआ है और 4 कार्बन है, 1, 2, 3 एंड 4। इसका नामांकरण हम सामान्य पद्धति से कर रहे हैं इसलिए इसे हम द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल भी कहेंगे। अगर हम IUPAC पद्धति की बात करें तो IUPAC पद्धति में इस पद्धति के अनुसार अल्कोहल के एल्केनॉन जो होंगे इसको एल्केनॉन कहेंगे। जो हम एल्केन के नेम में E लगाते हैं, E के स्थान पर हम सफिक्स OL जोड़ देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर प्रोपेन लिख रहे हैं तो प्रोपेन में यहाँ पर 1, 2 और 3 कार्बन है इसलिए हम इसे प्रोपेन कहेंगे। एल्केन में हम जनरली देखते हैं कि 1, 2, 3 है इसलिए हम इसे प्रोप कहेंगे और यहाँ पर N इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है। अल इसलिए लगाया क्योंकि 1, 2 तीसरी पोजीशन पर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है इसलिए हम इसे सफिक्स में 1 ऑल कहेंगे। अगर हम इसकी जनरल प्रिपरेशन की बात करें, जनरल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, जल अपघटन जो होता है वो एथिल ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इसे गर्म करते हैं तो एथेनॉल बनता है और पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। स्टूडेंट 12th की जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऐसे एग्जाम में आता है कि अल्कोहल की सामान्य विधियाँ क्या है। तब हमें लिखना है एथिल ब्रोमाइड से हम एथेनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एथिल ब्रोमाइड से हम KOH को जब बनाते हैं तो एथेनॉल और पोटेशियम का ब्रोमाइड बनता है। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पर हम देख रहे हैं C2H5 और Br और KOH। ये जो C2H5 है इस OH के साथ जुड़ जाएगा और ये जो Br है ये K के साथ जुड़कर KBr बना लेगा, इसे हम कहेंगे एथेनॉल। और ये जो साइड प्रोडक्ट है इसे हम कहेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी टाइप से एक नियम रिएक्शन जो आती है, इसमें 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे। प्राथमिक अल्कोहल में एक
एल्केन ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी एल्कोहल। अगर 2 R ग्रुप जुड़े हैं तो इसे हम कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल, और 3 ग्रुप जुड़े हैं तो इसे हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जो होता है हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हमने इसके पहले वाली क्लास में भी देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX को कहा जाता है। R मीन्स यहाँ पे एल्केन होगा, Mg एक मेटल है और ब्रोमाइड एक हैलोजन है। तो यहाँ पर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr को जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बना लेता है CH3OMgBr। ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। जैसे हम प्राथमिक एल्कोहल को जब बनाएंगे तो यहाँ पर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को O2 की प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन जुड़कर बना लेगा CH3OMgBr, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरी स्टेप में हम देखेंगे कि जो योगात्मक उत्पाद बना है पुनः इसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे या जल अपघटित करेंगे तो ये CH3MgBr वापस H2O के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ मिलकर CH3Mg और OH, मतलब यहाँ से जो CH3 है ये OH के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3OH, इसे ही हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा जो है MgBr यहाँ पर जो Mg और Br है ये वाला जो OH ग्रुप है इसके साथ जुड़कर बना लेगा MgOH-Br। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो OH ग्रुप है ये 2 बार जल अपघटित हो रहा है, इसलिए ये Mg के साथ जुड़कर OH और Br बना लेगा। यहाँ पर हम दूसरी स्टेप में अगर द्वितीयक एल्कोहल को देखें तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ पर हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड ग्रुप में RCHO ग्रुप को लेते हैं। ये एल्केन ग्रुप है और यहाँ पर CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है। जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ ये योगात्मक उत्पाद बनाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर R और R' लिखा गया। इसका मतलब यहाँ पर R का मतलब है कि ये किसी धातु के साथ, मतलब मैग्नीशियम और हैलाइड के साथ जुड़कर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO ग्रुप है, मतलब यहाँ पर एल्केन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा है, इसलिए से हम एल्डिहाइड ग्रुप कह रहे हैं। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देखें तो ये R जो ग्रुप दिखाई दे रहा है CHO, ये जो R' है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर OMg जो MgBr है OMgX जुड़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो R ग्रुप है ये इस डायरेक्शन में जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर ये R' जुड़ जाएगा और ये जो OMgX है ये अलग हो मतलब ये भी एक एडिशन उत्पाद बनाएगा। तो ये जो एडिशन उत्पाद बन रहा है इसमें हम देखते हैं कि इस C से ये R' जुड़ रहा है और MgBr योगात्मक उत्पाद बना रहा है। अगर हम दूसरी स्टेप में H2O के साथ इसको वापस से गर्म करते हैं तो ये द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास H2O है तो ये H2O 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन, इसी टाइप से जो R ग्रुप है एज इट इज रहेगा, R' भी H भी एज इट इज रहेगा। ये जो Mg है यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है इसके साथ जुड़ जाएगा और दूसरा जो Mg है MgX और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा MgOHX। इसे ही हम कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप है इसलिए हम इसे द्वितीयक एल्कोहल कह रहे हैं। द्वितीयक एल्कोहल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उपस्थिति में द्वितीयक एल्कोहल को प्राप्त करते हैं और इसका जल अपघटन होने पर ही ये द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। तृतीयक तृतीयक एल्कोहल में हम देखेंगे कि जो एसीटोन है यहाँ पर हमें 2 मैथिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। डायमेथिल कीटोन भी इसे हम कह सकते हैं क्योंकि 2 मैथिल ग्रुप है इसलिए इसे हम डायमेथिल कीटोन भी कहते हैं। एसीटोन को जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये योगात्मक उत्पाद बनाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो CH3 है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और MgI और ये MgI जुड़कर OMgI एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा।
यहाँ इसे हम योगात्मक उत्पाद कहेंगे। इसी टाइप से H2O जो वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पर जल अपघटित होता है और CH3 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 OH, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और MgIOH अलग हो रहा है। इसी टाइप से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। H2O जैसे यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है तो ये वाला OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा और Mg यहाँ से अलग हो जाएगा तो ये बना लेगा MgIOH। इसे कहेंगे हम 2-मैथिल प्रोपेन या 2-ऑल तृतीयक एल्कोहल। ये जो एल्कोहल बनाने की जो रिएक्शन हमने पढ़ी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, या क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों को लिखिए। औद्योगिक निर्माण, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि औद्योगिक निर्माण में अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो औद्योगिक निर्माण में जो फर्मेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन की क्रिया। किण्वन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फ्रूट है तो उसको हम किस टाइप से ईस्ट एंजाइम की उपस्थिति में जब बहुत दिनों तक रखते हैं तो ये किस टाइप से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स के जो भी एंजाइम है ईस्ट की उपस्थिति में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं जाइमस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ईस्ट की प्रेजेंस में जाइमस एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो ये एथेनॉल के 2 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन भी यहाँ पर हम इसी टाइप से अगर हम देखें कि 2 अणु CH2 और मतलब यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई होता है तो ये कार्बन 4 हो जाएंगे, तो ये 1 2 3 और 4 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है ये नंबर ऑफ 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होकर बना लेगा एथेनॉल। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये 2 कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ की 2 ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा CO2। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ी ये फर्मेंटेशन रिएक्शन थी जिसमें हम देखते हैं कि किण्वन की जो क्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एथेनॉल बनता है। फिनॉल जो है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं फिनॉल में हम देखते हैं कि अगर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें 2 नंबर में आने वाला है डायएजोनियम साल्ट, या ये क्वेश्चन रिएक्शन में 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो डायएजोनियम लवण जो होता है इसमें प्राथमिक एमीन की रिएक्शन जब हम सोडियम नाइट्रेट और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर एक साल्ट बनता है जिसमें केटायन और एनायन इसमें नाइट्रोजन और क्लोराइड आयन के जुड़ जाते हैं आर्थो पोजीशन पर। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये प्लस चार्ज के रूप में ऐड हो रहा है और ये जो क्लोराइड आयन है ये भी ऐड हो रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो रहा है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन और क्लोराइड है ये प्लस और माइनस के रूप में बनते हैं। इसी टाइप से जब इसको हम गर्म करते हैं ये जो डायजोनियम साल्ट बना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साल्ट नाइट्रोजन क्लोराइड है ये एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं H2 के प्रेजेंस में तो ये फिनॉल बनता है। फिनॉल में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो N2 है ये जो OH ग्रुप है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और बना लेगा OH, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएंगे और ये बना लेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी टाइप से जो दूसरी रिएक्शन है
शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी कई बार रिएक्टेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट हमें बनाना होता है। जैसे फिनॉल से हम फेनिल बेंजोएट को कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर डायरेक्ट नेम रिएक्शन में शॉर्टन बॉमन रिएक्शन के नाम से ये आती है। जब हम फिनॉल को बेंजाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये फेनिल बेंजोएट और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर बेंजीन रिंग में OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए से हम फिनॉल कहेंगे। बेंजाइल क्लोराइड इसलिए कहेंगे क्योंकि बेंजीन के साथ COCl ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो C6H5 है और ये वाला C6H5 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलकर C6OO C6H5 बनाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये अलग हो जाएगा, इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी टाइप से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी पूछी जाती है, नेम रिएक्शन के नाम से इसे जानते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी जो फिनॉल होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम मैथिल क्लोराइड के साथ करने पर LCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो आर्थोक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल बनता है। यहाँ पर हम फिनॉल को जब मैथिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं LCl3 के साथ तो आर्थोक्रेसॉल कैसे बनेगा। यहाँ पर ये जो क्लोराइड है सबसे पहले आर्थो पोजीशन पर फर्स्ट टाइम जुड़ेगा, और जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है इसमें भी ये यहाँ पर पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, इसलिए हम इसे आर्थोक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल कहते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट हमने कुछ अल्कोहल का सामान्य परिचय पढ़ा कि ये क्वेश्चन कैसे, अल्कोहल किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा कैसे बनाएंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन क्या होती है, ये सब रिएक्शन हमने पढ़ी। ये एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।